हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। मैं आज एक नया लेक्चर लेके आया हूँ और ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा कि ये लेक्चर और इसके बाद वाला जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा, पार्ट 1 पार्ट 2 होगा। इन दो वीडियोस में मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस नहीं करूँगा। ये मिसलेनियस टॉपिक्स का एक कॉम्बिनेशन होगा, ये दोनों वीडियोस, जहां मैं उन सारे टॉपिक्स को कवर करूंगा जो एक बिगिनर के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एप्टीट्यूड के फील्ड में नए हैं और आप चाहते हैं कि आप इसमें मास्टरी कर सकें तो इन टॉपिक्स के बारे में जानना मस्ट है। बीच बीच में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराऊंगा, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। हो सकता है कि मैक्सिमम जो मैं कंसेप्ट कवर करूंगा वो आपको पता हो, बट स्टिल मैं कहूंगा कि आप धैर्य रखिए, मेरा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बीच बीच में मैं कुछ ऐसी चीजें भी कराऊंगा जो हो सकता है आपके लिए नया हो और आगे जा करके एप्टीट्यूड की दुनिया में आपका हेल्प करे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला कंसेप्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पैरिटी इन अरिथमेटिक ऑपरेशंस। पैरिटी इन अरिथमेटिक ऑपरेशंस, तो इसका मतलब क्या है? इन सिंपल वर्ड्स, ज़्यादा साइंटिफिक टर्म्स हम यूज़ ना करके कंसेप्चुअल टर्म्स यूज़ करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली मीन क्या करता है। सो पैरिटी इन अरिथमेटिक ऑपरेशंस, सपोज मैं आपको बोला कि दैट यू ऐड फर्स्ट एन इवन नंबर्स एंड यू टेल मी कि जो मेरा आउटपुट होगा वो इवन है या ऑड है। Okay, if I tell you to add first n odd numbers and I tell you that tell me कि जो आउटपुट होगा वो इवन होगा या ऑड होगा, और फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ओके, फर्स्ट n प्राइम नंबर्स, तो उससे रिलेटेड स्टफ्स हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे इवन नंबर्स के बारे में। ओके, हम बात करेंगे इवन नंबर्स के बारे में। तो आप इवन नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, मैटर नहीं करता कि आप इवन नंबर ऑफ टाइम्स कर रहे हैं या ऑड नंबर ऑफ टाइम्स कर रहे हैं, आंसर हमेशा इवन ही आएगा। ओके, इसका मतलब कि सम ऑफ इवन नंबर्स एनी नंबर ऑफ टाइम्स, एनी नंबर ऑफ टाइम्स विल ऑलवेज गिव एन इवन नंबर। इसका मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पे 2 + 4 + 6, ओके, इसका आंसर होगा 10। तो 2 4 6 इवन नंबर्स है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इवन नंबर वो होता है जो कि 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो, ओके, या फिर बेसिकली एक नंबर का लास्ट डिजिट अगर 2 से डिविजिबल, इसका मतलब कि वो नंबर 2 से डिविजिबल, और अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल इसका मतलब वो इवन नंबर है। ओके, तो यहाँ पर वी आर एडिंग इवन नंबर्स, ओके, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। ऑड नंबर ऑफ टाइम्स क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर 3 बार एडिशन परफॉर्म किया है, स्टिल वी आर गेटिंग एन इवन नंबर। और अगर हम इवन नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा करते हैं, सपोज 10 + 20 + 30 + 40, ओके, तो इस केस में भी हमें इवन नंबर मिलेगा, 70 90 100, ओके, इसका आंसर 100 होगा। इसका मतलब इससे एक चीज तो क्लियर हुआ, इफ वी आर एडिंग इवन नंबर्स, डजेंट मैटर whether we are adding odd number of times or even number of times, जो मेरा आंसर होगा वो इवन होगा। so sum of even numbers any number of times will always give an even number। ये बस याद रखिएगा, sum of even numbers any number of times will always give an even number। ओके, अब बात करते हैं odd numbers के रेस्पेक्ट में। सम ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, सम ऑफ ऑड नंबर्स even number of times will give even number, sum of odd number of times will give odd number। ये मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं एग्जांपल दिखा दे रहा हूं। जैसे कि ऑड नंबर लेते हैं 3 + 5 + 7, वी आर एडिंग ऑड नंबर्स ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। इसका मतलब कि 3 5 7 तो ऑड नंबर्स है और मैं 3 बार ऐड कर रहा हूं, ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 15। 15 एक ऑड नंबर है। लेकिन अगर मैं 3 + 5 + 7 करता हूँ, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 3 + 3 6 + 5 11 + 7 18। यहाँ पर भी मैंने ऐड किया है ऑड नंबर्स को ही, लेकिन मैंने इवन नंबर ऑफ टाइम्स ऐड किया है, इसलिए मेरा जो आंसर आ रहा है वो इवन आ रहा है। तो ये जो मैंने दो चीजें बोला, इसका कंक्लूजन ये है दैट सम ऑफ इवन नंबर्स any number of times will always give an even number, but sum of odd numbers, okay, odd number of times will give
ऑड नंबर, इवन नंबर ऑफ टाइम्स विल गिव इवन नंबर, ये याद रखिएगा। अब प्राइम नंबर पे आने से पहले, प्राइम नंबर पे मैं आता हूं, उसके पहले मैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में बोलना चाहूंगा। मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में बोलना चाहूंगा, क्योंकि अभी हमने एडिशन के रेस्पेक्ट में बात किया। मल्टीप्लिकेशन और भी सिंपल है। इफ यू आर मल्टीप्लाइंग एन नंबर्स, ध्यान से सुनिएगा, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग एन नंबर्स, अगर कोई एक भी नंबर इवन है तो मेरा जो आंसर होगा वो इवन होगा। सो हाँ, आप अगर ये समझ रहे हैं, इफ आई वॉन्ट द प्रोडक्ट ऑफ एन नंबर्स टू बी ऑड देन ऑल द नंबर्स शुड बी ऑड, ये याद रखिएगा। इफ आई वॉन्ट द प्रोडक्ट ऑफ एन नंबर्स टू बी ऑड देन ऑल द नंबर्स शुड बी ऑड, उसमें से अगर कोई एक नंबर भी इवन होता है तो आंसर मेरा इवन हो जाएगा। अब आते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। ओके, अब हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स के रेस्पेक्ट में। ओके, तो देखिए प्राइम नंबर्स और ऑड नंबर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि 2 is the only prime number which is even. Except 2, all the prime numbers are odd. Normal है, 2 is the only even prime number. 2 is the only even prime number. 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो ऑड नंबर्स है। इसका मतलब कि बेसिकली जो मेरा ऑड नंबर्स के लिए कंसेप्ट रहा है वही मेरा प्राइम नंबर्स के लिए कंसेप्ट रहेगा, एक्सेप्ट 2, क्योंकि अगर 2 उसमें इंक्लूड हो जा रहा है तो वो एक इवन नंबर आ जाएगा। 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम। ओके, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, जैसा आपको सही लगे आप बोलिए। तो चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देख लेते हैं। जो इसमें मुझे बताना था मैंने बता दिया है। सपोज आई आस्क यू सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। ओके, मैंने आपसे बोला सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। तो देखिए मुझे पता है, मैं यहाँ पर आपसे इसका आंसर क्या होगा ये नहीं मांग रहा हूँ, आंसर तो सबको पता है, आप n इंटू एन प्लस 1/2 कर देंगे वो हो जाएगा। ओके, मैं यहाँ आपसे आंसर नहीं मांग रहा हूँ, आंसर मुझे भी पता है, 30 इंटू 31/2 खत्म। मैं यहाँ ये बोल रहा हूँ कि ये बताइए कि सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स, जो आंसर आएगा वो इवन होगा या ऑड होगा। हाँ बिल्कुल, आप वो आंसर लाइए, उसके बाद आप देख के बता सकते हैं वेदर इट इज इवन और नॉट। बट मैं ये चाहता हूँ कि आप बिना आंसर लाए ये बताइए कि वेदर द आंसर विल बी इवन और ऑड। आई होप मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। आई जस्ट वांट टू नो वेदर सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स, जो इसका आंसर आएगा वो जो नंबर होगा वो इवन होगा या ऑड होगा। हम डायरेक्टली n इंटू एन प्लस 1/2 लगा करके सम फॉर्म कर सकते हैं, देन वी कैन चेक वेदर इट इज इवन और ऑड, बट बिना कैलकुलेट किए। तो 30 नेचुरल नंबर्स, इसमें से 15 ऑड नंबर्स होगा एंड 15 इवन नंबर्स होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 30 नेचुरल नंबर्स, तो इसमें 15 ऑड नंबर्स होगा, 15 इवन नंबर्स होगा। ओके, अब ध्यान से समझिए मैंने क्या बोला था, यहाँ तो हम ऐड ही कर रहे हैं ना, हम यहाँ ऐड कर रहे हैं। तो इफ वी आर एडिंग, मतलब 15 ऑड नंबर्स है, 15 इवन नंबर्स है, ठीक है, और इन सबको मैं ऐड कर रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू नो वेदर द सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स इट विल बी इवन और ऑड। तो यहाँ से आप ये समझिए कि जो 15 इवन नंबर्स है, ओके, उनको अगर मैं ऐड करता हूँ, तो इवन नंबर्स को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो नंबर ऑफ टाइम्स मैटर नहीं करता है। ओके, चाहे वो इवन हो चाहे ऑड हो, आंसर मेरा इवन ही होगा। तो यहाँ पर 15 इवन नंबर्स है, उनको मैं ऐड कर रहा हूँ, इट मीन्स वी आर एडिंग इवन नंबर्स ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। तो मैंने बोला कि मैटर नहीं करता है वेदर यू आर एडिंग ऑड नंबर ऑफ टाइम्स और इवन नंबर ऑफ टाइम्स। इवन नंबर्स को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो आंसर इवन ही आएगा। तो इसका मतलब इस पोर्शन की वजह से, सॉरी, इस पोर्शन की वजह से आपका इवन आएगा। ओके, अब है इसका बात, ठीक है, 15। तो ध्यान में रखिएगा that if we are adding odd numbers even number of times तब आंसर even, but in this case we are adding odd numbers odd number of times, तो यहाँ odd देगा। ठीक है, इसका मतलब बेसिकली ये मेरा odd दे रहा है और ये मेरा even दे रहा है। और जैसा हम सभी को पता है कि odd प्लस इवन ये मेरा odd होता है, ये याद रखिएगा, ऑड प्लस इवन मेरा ऑड होता है। आप सिंपल देख सकते हैं 8 प्लस 7, 8 मेरा क्या है इवन, 7 क्या है ऑड।
8 + 7 15 ऑड, इसका मतलब इसका आंसर होगा ऑड। तो हमने बिना कैलकुलेट किए ये बता दिया कि सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स मेरा ऑड होगा। और अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इट विल बी 30 इंटू 31/2, 31 इंटू 15। ओके, तो मेरा जो कि आएगा 465, 465 एक ऑड नंबर है। तो हमने ये बता दिया। अब हम बात करेंगे सम ऑफ फर्स्ट 30 इवन नंबर्स। ये तो कुछ बोलना ही नहीं है, ऑब्वियसली ये मेरा इवन होगा क्योंकि वी आर एडिंग इवन नंबर्स। अब वो चाहे ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हो या इवन नंबर ऑफ टाइम्स हो, मेरा आंसर इवन होगा। वैसे ही अगर मैं बोलता हूँ सम ऑफ फर्स्ट 30 ऑड नंबर्स, मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन 30 ऑड नंबर्स मैंने बोला है, इट मीन्स वी आर एडिंग ऑड नंबर्स 30 टाइम्स। 30 इवन है, इसका मतलब इसका भी आंसर मेरा इवन होगा। ओके, बिकॉज वी आर एडिंग ऑड नंबर्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, अब आते हैं प्राइम नंबर्स। तो ध्यान से समझिएगा और सोच के इसका आंसर दीजिएगा। सम ऑफ फर्स्ट 25 प्राइम नंबर्स। ओके, सम ऑफ फर्स्ट 25 प्राइम नंबर्स। तो देखिए जो पहले 25 प्राइम नंबर्स हैं उनमें से जो पहला प्राइम नंबर है 2 वो इवन है। ओके, तो उसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स है वो ऑड है। इट मींस वी आर गेटिंग 24 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर। इन दिस केस वी आर एडिंग 24 ऑड नंबर्स, वी आर एडिंग ऑड नंबर्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स, इसका मतलब आंसर आएगा मेरा इवन। वी आर एडिंग ऑड नंबर्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स, इसका मतलब मेरा आंसर होगा इवन। इवन प्लस इवन, बिकॉज 2 इज ऑल्सो इवन, इवन प्लस इवन विल गिव मी इवन, इसका भी जो आंसर होगा वो इवन होगा। तो समटाइम्स इंपॉर्टेंट रहता है, अगर आपसे ये पूछ लिया कि सम ऑफ फर्स्ट 25 प्राइम नंबर्स, तो आप सारे प्राइम नंबर्स को जोड़ने नहीं बैठ जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। आपको पता है कि 25 प्राइम नंबर्स का बात हो रहा है, 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन, तो वो 2 को मैं हटा दे रहा हूँ। उसके अलावा जो 24 प्राइम नंबर्स मेरे बचे वो ऑड हैं। सो आई एम एडिंग ऑड नंबर्स, बट आई एम एडिंग ऑड नंबर्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, सो एज आई एम एडिंग ऑड नंबर्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स, तो इसका मतलब जो मेरा आंसर होगा वो इवन होगा। ओके, एंड इवन और 2 भी इवन है, इवन प्लस इवन इज इवन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा था। तो चलिए इससे रिलेटेड दो मस्त क्वेश्चंस करते हैं। और ये मैंने एक बहुत ही अच्छे वेबसाइट से ये दोनों क्वेश्चंस पिक किया, यू विल लव इट। तो मेरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर वाई। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं ना इसको ब्रैकेट में डाल दे रहा हूँ कि आपको समझ में आए। ओके, मैं सुपरस्क्रिप्ट यूज नहीं कर रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। ये है मेरा एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ओके, प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड, वाई स्क्वायर इंटू जेड, प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स, जेड स्क्वायर इंटू एक्स। ओके, ये पूरा एक ब्रैकेट में जाएगा, इंटू एक्स वाई जेड, इंटू ब्रैकेट में एक्स वाई जेड। ये मल्टीप्लीकेशन है, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, समझ जाइएगा, ये एक्स इंटू वाई इंटू जेड है। चलिए पहले इस पर ध्यान देते हैं। मैंने बोल दिया पहला जो है, पहला उसमें मैंने बोल दिया एक्स वाई एंड जेड आर ऑड। फिर मैंने दूसरा बोल दिया एक्स वाई एंड जेड आर इवन। आपको ये बताना है कि जो मैंने यहाँ पर ये एक्सप्रेशन लिखा है ये इवन होगा या ऑड होगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं, चलिए पहले इवन के लिए बात करते हैं। एक्स वाई जेड मेरा इवन बोल दिया गया है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं फिर बता दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स वाई जेड। ओके, सबसे पहले बोल दिया एक्स वाई एंड जेड आर इवन, इसका मतलब कि ये मेरा इवन है। ओके, अब मैं आपको बता दे रहा हूँ लेफ्ट साइड क्या है, मुझे कोई देखना ही है, क्योंकि मैंने बोला इफ यू आर मल्टीप्लाइंग सम नंबर्स, उसमें से अगर कोई एक भी इवन आता है इसका मतलब टोटल आंसर इवन देगा, ये इवन होगा। मैं बस देख लिया कि एक्स वाई जेड आई एम मल्टी, मतलब एक्स वाई जेड तो मेरा इवन होगा, इवन 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 ही होगा, और उधर कुछ है ही नहीं, बिकॉज इवन इंटू एनीथिंग इवन ही मिलने वाला है। तो यहीं पे काम खत्म हो गया, ये मेरा इवन होगा। अब बात करते हैं दूसरे के लिए, एक्स वाई जेड आर ऑड। ओके, एक्स वाई जेड ऑड है, इसका मतलब ये तो मेरा ऑड है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इफ आई वांट द प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स टू बी
ऑड देन ऑल द नंबर्स शुड बी ऑड। यहाँ पर तीनों नंबर ऑड है, ये मेरा ऑड आ गया। ओके ये मेरा ऑड आ गया। अब एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, ये भी मेरा ऑड आएगा, ये वाला पोर्शन ऑड आएगा मेरा एक्स स्क्वायर। तो अगर ऑड का आप स्क्वायर कर रहे हैं तो वो ऑड ही देगा, ठीक है। और फिर उसको एक ऑड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऑड ही देगा। ये वाला पोर्शन भी मेरा ऑड आएगा, ओके। और ये वाला पोर्शन भी मेरा ऑड आएगा। अच्छा ये जस्ट अ मिनट, हाँ। तो यहाँ पर तीन ऑड नंबर्स मुझे मिले, मैं इन तीनों को ऐड कर रहा हूँ। इट मीन्स आई एम एडिंग ऑड नंबर्स ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे मैंने पहले बताया था कि इफ वी आर एडिंग ऑड नंबर्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स आंसर इवन होगा, बट इफ वी आर एडिंग ऑड नंबर्स ऑड नंबर ऑफ टाइम्स तो आंसर ऑड होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मुझे पूरा जो देगा वो ऑड देगा, ओके। मतलब इनटू के लेफ्ट का मैं बात कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन के लेफ्ट में ऑड देगा, मल्टीप्लिकेशन के राइट में भी ऑड है, इसका मतलब इसका आंसर ऑड आएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। पहला केस तो बहुत सिंपल था, दूसरे केस में हमें बस ये देखना था कि राइट वाला तो कंफर्मेशन था कि ऑड ही होगा, लेफ्ट क्या होगा। तो लेफ्ट में मैंने ये देखा कि जो मेरा ये तीन टर्म्स है, एक ये वाला टर्म, ये मतलब ये पूरा एक ये पूरा टर्म, फिर इधर से ये वाला पूरा टर्म, फिर इधर से ये वाला पूरा टर्म, सॉरी इधर से ये वाला पूरा टर्म, ओके। तो मैंने ये देखा कि ये तीनों मेरा ऑड आ रहा है, ओके। मैंने बता दिया क्यों, बिकॉज स्क्वायर कर रहे हैं तो ऑड का स्क्वायर करेंगे ऑड ही आएगा, फिर उसको मैं एक ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऑड ही आएगा। तो इट मीन्स वी आर एडिंग थ्री ऑड नंबर्स, ओके। सो एज वी आर एडिंग थ्री ऑड नंबर्स, सो वी आर एडिंग ऑड नंबर्स थ्री टाइम्स, थ्री इज ऑड, तो इसका मतलब इसका आंसर ऑड होगा, ऑड इंटू ऑड मेरा ऑड होगा। तो ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब मैं इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ ये। अच्छा एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो मैंने बोला ना सम ऑफ इवन नंबर्स एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ओके। वो सम डिफरेंस दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ओके। दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। इसका मतलब कि अच्छा अब वो इससे क्लियर होगा। ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है, मैंने दे दिया आपको x माइनस वाई प्लस जेड, ओके, इनटू मैंने दिया y प्लस जेड माइनस एक्स, ओके। फिर इनटू मैंने दे दिया x प्लस वाई माइनस जेड, दिस इज x प्लस वाई माइनस जेड, ओके। अब सेम एक्स वाई जेड ऑड है, एक्स वाई जेड इवन है, बताइए। तो पहले आते हैं इवन, ओके। तो मैंने क्या बोला कि सम और डिफरेंस मिक्सचर भी हो सकता है ऑफ इवन नंबर्स एनी नंबर ऑफ टाइम्स विल ऑलवेज गिव एन इवन नंबर, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, जो कि मैं एक्स वाई जेड तीनों इवन बोल दिया हूँ, तो ये मेरा पहला वाला इवन हो जाएगा, ये मेरा इवन हो जाएगा, ये भी मेरा इवन हो जाएगा। और तीनों इवन है, क्या एक भी इवन होता, मल्टीप्लाई कर रहे हैं आंसर तो इवन ही आने वाला है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब ऑड है, ठीक है। अब देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक्स वाई जेड मेरा तीनों ऑड है। तो जो कि मेरा यहाँ तीनों ऑड आ रहा है, एक्स ऑड है, वाई ऑड है और जेड भी ऑड है। तो यहाँ पर चाहे सब्ट्रैक्शन हो चाहे एडिशन हो, मतलब नहीं हो रहा है, ऑड नंबर्स का ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये ऑड आएगा, तीनों ऑड आएगा, इसका आंसर ऑड होने वाला है, ये याद रखिएगा। जो कि तीनों ऑड आएगा तो इसका आंसर ऑड होगा। अगर एक भी इवन आता तो इवन होता, लेकिन तीनों ऑड आएगा, क्यों? क्योंकि तीनों ऑड नंबर्स हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एडिशन करे या सब्ट्रैक्शन करे, ऑड नंबर्स का ऑड नंबर ऑफ टाइम्स वो मुझे ऑड ही देगा। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लीजिए मैंने किया 3 माइनस सिक्स प्लस सेवन, ओके। 3 माइनस सिक्स प्लस सेवन। अब यहाँ पर चीज क्या है, मैं थोड़ा सा घुमा दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पर एक इवन नंबर ले लिया है सिक्स, ओके। तो आप ऐसे पहले करिएगा, चलिए मैं ऐसे ना करके यहाँ पर फाइव ले लेता हूँ। उस पोर्शन पे भी आएंगे, मैं बता दूंगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर मैं एक इवन में से ऑड सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ओके, आप चेक कर सकते हैं। मान लीजिए 10 इवन हो गया, उसमें से अगर मैं एक ऑड सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा आंसर ऑड ही देगा। अगर मैं एक इवन में ऑड ऐड कर रहा हूं तो मेरा आंसर ऑड ही देगा। आप इवन ले लीजिए 14 ले लीजिए, उसमें आप एक ऑड ऐड कर दीजिए, 5 ऐड कर दीजिए, ठीक है, आपको एक ऑड नंबर ही देगा। 14 में से आप ऑड माइनस कर दीजिए, 14 में से आप 5 माइनस कर दिए, 9 देगा आपको, ठीक है। तो वो भी एक ऑड नंबर ही है, उस पर भी आएंगे। अब यहाँ पर अभी देख लीजिए, तो यहाँ पर मैंने तीन ऑड नंबर्स लिया है, उनके बीच में ऑपरेशन हो रहा है एडिशन सब्ट्रैक्शन का, लेकिन जो कि तीन बार मैंने लिया है, इसका आंसर मैं बिना कैलकुलेट किए ये बोल सकता हूँ कि ऑड ही देगा। और जो कि यहाँ पर ऑड देने भी वाला है, क्योंकि 3 माइनस फाइव मेरा माइनस टू हो जाएगा प्लस सेवन, ओके। तो माइनस टू प्लस सेवन मेरा यहाँ पर
जस्ट अ मिनट, 3 माइनस ओके मेरा -5 माइनस सॉरी +5 आंसर होगा, सॉरी +5 आंसर होगा। ओके, तो ये हो गया पैरिटी इन अरिथमेटिक ऑपरेशंस से रिलेटेड। यहाँ पर मैं ये स्पेलिंग सही कर दे रहा हूँ। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। अब दूसरे कंसेप्ट पे आते हैं हम। इस लेक्चर में मैं और एक कंसेप्ट ले लेता हूँ जो कि मैंने कहा है कि ये मिसलेनियस होने वाला है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अब जो अगला कंसेप्ट है वो होगा मेरा, वी हैव टॉक्ड अबाउट पैरिटी इन अरिथमेटिक ऑपरेशंस। चलिए और एक इजी चीज खत्म कर देते हैं, स्क्वायर। ओके, जैसे कि सिंपल ही है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपको बोलता हूँ फाइंड द स्क्वायर ऑफ 35, ओके, आपको 35 का स्क्वायर निकालना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी नंबर हो जिसके लास्ट में 5 हो, अगर आपको उसका स्क्वायर निकालना है, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी नंबर हो, चाहे वो 2 डिजिट 3 डिजिट मैटर नहीं करता, उसके लास्ट में 5 है और आपको उस नंबर का स्क्वायर निकालना है। सबसे पहला काम आप करिएगा, चुपचाप 25 लिख दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर निकालते हैं और उस नंबर के लास्ट में 5 है, तो उस नंबर का जो लास्ट 2 डिजिट्स होगा वो 25 ही होगा। ये तो क्लियर है। ओके, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं और उस नंबर के लास्ट में अगर 5 है, तो जो आंसर आएगा उसका लास्ट 2 डिजिट्स मेरा 25 होने वाला है। उसके बाद आपका क्या करिएगा, लास्ट 2 मिल गया, अब आगे का कैसे निकालेंगे? आपका जो नंबर है उसका जो पहला डिजिट है वो क्या है? 3। नंबर का जो पहला डिजिट है वो क्या है? 3 है। आप 3 इंटू 1 कर दीजिएगा। 3 इंटू 1 मतलब कि 3 इंटू 1 3 है। आप क्या करिएगा, 3 इंटू 3+1 करिएगा, सॉरी, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप करिएगा 3 इंटू 3+1, मतलब कि 3 इंटू 3+1 4, 4 इंटू 3 12, 1225 इसका आंसर होगा। मतलब कि 35 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 1225। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो मैं फिर बोल दे रहा हूँ कि हमें कुछ नहीं करना है, पहले 25 लिख देना है, फिर जो नंबर आगे है मेरा, यहाँ आगे क्या है? 3 है। 3 को आप इंटू करेंगे 3+1 से। ओके, तो 3 इंटू 4 मेरा 12 हो जाएगा। और एक लेते हैं, मान लीजिए मुझे अगर 85 का स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 85 का स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ क्या करूंगा मैं, सबसे पहले तो मेरा लास्ट 2 डिजिट 25 आएगा। अब फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पहले क्या है? 8 है, तो 8 इंटू 8+1 मतलब 8 इंटू 9 कर दूंगा। 8 इंटू 9 72, 7225। ठीक है, अब देखिए ना, 25 के लिए भी तो वैसे ही आता है, हमें पता है, हम सबको पता है कि 25 का जो स्क्वायर होता है वो 625 होता है। ओके, 625 होता है 25 का स्क्वायर। तो ये भी तो उसी तरीके से आया। अब देखिए, पहले मैंने 25 लिख दिया, मेरा 2 है, 25 का जो फर्स्ट डिजिट है वो 2 है, तो 2 इंटू 3 मैं करूंगा, 2 इंटू 2+1, तो मेरा 6 आएगा, तो 625। अब इंटरेस्टिंग क्या है यहाँ पर कि आपको ये तो पता चल गया कि हाउ टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। बेसिकली हम लोग 2 डिजिट्स का ही बात कर रहे हैं अभी। ओके, सो हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर जिसका लास्ट डिजिट मेरा 5 हो गया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपको बोल देता है 16 या 17, तो यहाँ पर आंख बंद करके आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है। मान लीजिए आपको बोल दिया 16, ओके, 16 का स्क्वायर निकालना है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं 15+1 का होल स्क्वायर। हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा? 15 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 इंटू ए बी क्या हो जाएगा? 30, 256। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इससे आप चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो आप फॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली 2 डिजिट नंबर्स के लिए ही ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, तो 3 डिजिट्स के लिए भी मतलब वैलिड है, ऐसा नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट में मैं और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स डिस्कस करूंगा जो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगा। सो थैंक यू सो मच।